हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा जो 9 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, उसके एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किए गए हैं। आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं एडमिट कार्ड के लिए। नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के सिक्योरिटी पिन के साथ आप लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर और कौन सी न्यूज़ इस हफ्ते जो सुर्खियाँ रही हैं। सबसे पहले है G20 समिट, जो उत्तराखंड में अभी हाल ही में G20 की जो मीटिंग आयोजित की जा रही है। यहाँ पे इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। पहला जो है 28 से 30 मार्च 2023 को जो फर्स्ट मीटिंग होगी चीफ साइंस एडवाइज़र राउंड टेबल, ये नैनीताल रामनगर में आयोजित की गई। और जो सेकंड जो मीटिंग होगी, ये एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग होगी, ये 25 से 27 मई 2023 को नरेंद्र नगर ऋषिकेश में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जो थर्ड मीटिंग उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी, ये 26 से 28 जून 2023 को ये शेड्यूल है नरेंद्र नगर ऋषिकेश में, ये भी आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये 3 डेट हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है नोबेल विजेता डॉक्टर ऑरेन ने बताई सफलता के गुर। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉलीग्रांट में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर ऑरेन चेहानोवेयर ने विशेष लेक्चर सीरीज के अंतर्गत छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सफलता के गुर बताए। नेक्स्ट अपडेट है G20 आतिथ्य से अगाध अतिथियों ने कहा शुक्रिया उत्तराखंड। विदाई से पूर्व सऊदी अरब, जापान, चीनी डेलीगेट्स ने पंतनगर में बेबाकी से रखी बात, खान पान और सफारी को बताया खास। G20 सम्मेलन में शामिल अतिथियों को अपने कुमाऊं का आतिथ्य भा गया। विदाई के समय इनको झलक भी दिखी। पंतनगर एयरपोर्ट पर मौजूद डेलीगेट्स ने बेबाकी से आयोजन के को बेहद सफल बताते हुए शुक्रिया उत्तराखंड भी कहा। यहाँ के खान पान से लेकर स्वागत, रहने और कारबेट सफारी को सबसे खास बताया। सऊदी अरब के डेलीगेट ने कहा कि अब तक उत्तराखंड के बारे में हम पढ़ते सुनते थे, लेकिन पहली बार यहाँ की संस्कृति को देखने और समझने का सुनहरा अवसर मिला। हरियाली ऐसी है कि पलक झपकने का मन नहीं करता। तो फ्रेंड्स, ये थी जो G20 की जो अभी पहली मीटिंग आयोजित की जाई थी रामनगर नैनीताल में। उसमें यहाँ पे जो फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने उत्तराखंड की काफ़ी यहाँ पे खास बताया। शुक्रिया उत्तराखंड यहाँ पे कहा गया। नेक्स्ट है कार्बेट पार्क की सुंदरता से अभिभूत हुए G20 के मेहमान। 20 जिप्सियों से पार्क के बिजरानी जोन पहुंचे 57 मेहमान। बाघ, हाथी, चीतल देखे और कुमाऊनी उत्पाद साथ ले गए मेहमान। उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट से विदाई भी भव्य। G20 सम्मेलन में शामिल होने आए 34 विदेशी और 23 भारतीय मेहमानों ने गुरुवार सुबह कार्बेट पार्क के बिजरानी जोन की सफारी की। मेहमानों ने मचान चौड़ व चीतल रोड पर बाघ, हाथी और चीतल देखे। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत नजर आए और मेहमानों ने नज़ारों को मोबाइल में कैद कर लिया और यादगार के लिए तमाम कुमाऊनी उत्पाद भी अपने साथ ले गए। तो फ्रेंड्स, ये थी G20 समिट से रिलेटेड अपडेट। नेक्स्ट है विधानसभा सचिवालय में अब भर्तियों पर नहीं चलेगी मनमानी। विधानसभा भर्ती व सेवा नियमावली का प्रस्ताव तैयार और मंजूरी के लिए भेजा शासन को। विधानसभा सचिवालय में अब कर्मचारियों की भर्ती के लिए मनमानी नहीं होगी। इसके लिए विधानसभा सेवा नियमावली संशोधन का प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया और उन्होंने 2016 से 21 तक तदर्थ आधार पर नियुक्ति 228 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की। 2011 में बनी थी नियमावली। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली 1974 लागू की थी और 2011 में उत्तराखंड विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली बनाई गई। वर्ष 2015 व 2016 में नियमावली में संशोधन किए गए। मंजूरी मिलते ही लागू करेंगे। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया। शासन की ओर से नियमावली को कैबिनेट में रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नियमावली आगे लागू की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी जो विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और जो बैकडोर से एंट्रियाँ होती थी वो बंद होगी। अब नए सिरे से यहाँ पे भर्ती की जाएंगी। नियमावली में क्या प्रावधान किया जा रहा है, इसकी विशेष दशा में कर्मचारियों के अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर छूट देने 6 महीने के पद सृजित करने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है और विधानसभा सचिवालय में जरूरत के अनुसार पदों का युक्तिकरण का ढांचा बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। नेक्स्ट है चमोली में खुलेगा कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र। डॉक्टर मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी के लिए चमोली जिले में एक संकलन केंद्र खोला जाएगा, जहां स्थानीय लोग उचित दाम पर इसे बेच सकेंगे। साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ का नाम चिपको नेत्री गौरा देवी के नाम पर रखने पर भी सहमति व्यक्त किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को 12 बजे चमोली जिले के सीमांत गाँव मलारी पहुँचे और स्थानीय लोगों से वहाँ बात की। मांडविया ने लोगों से केंद्र सरकार की योजनाओं
पीएम आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, फ्री राशन, बिजली, पानी, मोबाइल कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हुई हैं। सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे पलायन कम हो रहा है। तो ये था फ्रेंड्स अपडेट। चमोली में खुलेगा कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र। नेक्स्ट है उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली 9.64% महंगी। घरेलू क्षेत्र में पहले बिजली 4.98 यूनिट थी, अब ये बढ़ोतरी के बाद 6.98 की बढ़ोतरी हो गई इसमें प्रतिशत की, और 5.33 यूनिट पर यूनिट ये बिजली के चार्ज किए जाएंगे 1 अप्रैल 2023 से। किसानों को राहत दी गई, 7,000 मछली पालकों को राहत, 10 दिन में बिल भुगतान पर छूट बढ़ी। नेक्स्ट अपडेट है एजुकेशन पोर्टल को मिला बेस्ट ई गवर्नेंस अवार्ड। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड एजुकेशन पोर्टल को बेस्ट ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय में हुए समारोह में राज्य पोर्टल प्रभारी मुकेश बहुगुणा व अन्य को सम्मानित किया गया। पोर्टल प्रभारी बहुगुणा के मुताबिक इससे पहले भी उत्तराखंड को वर्ष 2017 में बेस्ट ई गवर्नेंस अवार्ड और वर्ष 2000 में स्कॉच ई गवर्नेंस अवार्ड मिल चुका है। तकनीक रूप से नवाचारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाले पुरस्कारों का अखिल भारतीय स्तर पर अहम योगदान रहा है। बताया कि एजुकेशन पोर्टल में प्रदेश के समस्त कार्मिकों की ई सर्विस पुस्तिका, आई कार्ड, ऑनलाइन आरक्षण, ऑनलाइन गोपनीय आख्या, ऑनलाइन सत्रांत लाभ और ऑनलाइन विद्यालय रजिस्टर, ऑनलाइन छात्रों का ई प्रोफाइल, छात्रों की मासिक परीक्षा का ऑनलाइन आंकन, लर्निंग आउटकम का मूल्यांकन करना आदि कार्यों को ऑनलाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड एजुकेशन पोर्टल को मिला बेस्ट ई गवर्नेंस अवार्ड। पेपरलेस होगी विधानसभा और एक क्लिक पर मिलेगी सारी जानकारी। अगली अपडेट है जिला अस्पताल कोरोनेशन व रुद्रपुर को मिला प्रथम पुरस्कार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए संचालित केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत देहरादून का जिला अस्पताल कोरोनेशन और रुद्रपुर को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार मिला है। साथ ही अलग अलग श्रेणियों में प्रदेश के कुल 144 स्वास्थ्य केंद्रों को भी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि कायाकल्प योजना की कई श्रेणियों में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को पुरस्कार की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, जिसमें कोरोनेशन और जिला अस्पताल रुद्रपुर ने संयुक्त रूप से जिला अस्पतालों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हासिल किया। दोनों अस्पतालों को पुरस्कार के रूप में 25-25 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की जाएगी। अप्रैल में जारी होगा भर्ती कैलेंडर। आयोग ने पहले मार्च में तीनों रद्द परीक्षाओं को दोबारा आयोजन करने का कैलेंडर जारी करने की बात की थी, लेकिन स्टाफ की कमी से जारी ये नहीं हो पाया और अप्रैल के पहले हफ्ते में कैलेंडर जारी होगा। आयोग अप्रैल, मई और जून में रद्द हुई परीक्षाएं दोबारा से आयोजित कराएगा। नेक्स्ट अपडेट है फ्लोटिंग हट्स को मिला राष्ट्रीय सम्मान। उत्तराखंड के टिहरी झील स्वदेश दर्शन योजना के तहत निर्मित फ्लोटिंग लॉग हट्स को बेस्ट लॉग हट्स की श्रेणी में रनर अप के तौर पर सम्मानित किया गया। राज्य को सम्मान केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत अपनाए गए बेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर दिया गया। नई दिल्ली के अशोक होटल में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चिंतन शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री किशन रेड्डी की ओर से सम्मानित किया गया। महाराज ने कहा कि राज्य को मिला सम्मान हमारी सरकार की ओर से किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम है। टिहरी झील में बनाई गई 20 फ्लोटिंग हट्स। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि स्वदेश दर्शन के तहत टिहरी झील में 20 फ्लोटिंग लॉग हट्स का निर्माण 11 करोड़ 30 लाख की लागत से बनाया गया और इको फ्रेंडली होने के साथ साथ इंसुलेटर का काम करती हैं। इसमें ठहरने वाले पर्यटक गर्मी में शीतलता और ठंड में गर्म का अनुभव कर सकते हैं। अगला अपडेट है स्टाफ की कमी से जूझ रहा दूसरे विभागों को कर्मचारी देने वाला सेवा चयन आयोग। 62 पदों के सापेक्ष केवल 22 कर्मचारी यहाँ पे वर्तमान में मौजूद है। डेटा एंट्री के लिए केवल एक ही कर्मचारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में तैनात है। कैलेंडरों के हिसाब से भर्तियाँ नहीं निकाल पा रहा आयोग। अगली अपडेट है मई में दून और हल्द्वानी में होगा मोटा अनाज मेला। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 13 और 14 मई को देहरादून और 27-28 मई को हल्द्वानी में मोटा अनाज मेले का आयोजन किया जाएगा। कृषि विभाग की अफसरों संघ समीक्षा बैठक में मोटा अनाज का अधिक से अधिक प्रचार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 5 नकल माफियों की संपत्ति होगी जब्त। पेपर लीक मामले में पुलिस का शिकंजा, डीएम को भेजी रिपोर्ट। पटवारी जेई परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी सहित 5 आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और इनकी जो संपत्ति होगी ये कुर्क होगी। ये रिपोर्ट एसआईटी द्वारा डीएम कार्यालय को भेजी गई है। फसल बीमा योजना में देहरादून पहले स्थान पर। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठन की अध्यक्षता में
जिला सलाहकार समिति की बैठक ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने वार्षिक ऋण योजना 2022-23 के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैंकों के प्रबंधकों को निर्देशित किया कि सभी बैंक सरकार की जन कल्याणकारी बीमा और रोजगार सृजन योजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट अपडेट है, प्रदेश के 5 शहरों में 6 ROB को केंद्र से मंजूरी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 5 शहरों को 6 रेलवे ओवरब्रिज ROB रेलवे ओवरब्रिज का तोहफा दिया है। सेतु बंधन योजना के तहत केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF योजना में 193.92 करोड़ मंजूर किए गए। रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाली जाम दुर्घटनाओं नए और अन्य दिक्कतों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से रेलवे ओवरब्रिज का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। 6 में से 4 ROB स्टेट हाईवे जबकि 2 शहरी सड़कों पर बनाए जाएंगे। वहीं प्रमुख सचिव लोक निर्माण RK सुधांशु ने बताया कि भूमि हस्तांतरण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और वन भूमि हस्तांतरण की धनराशि उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। कुल लागत की 50% राशि रेलवे मंत्रालय, 50% केंद्र सरकार CRIF के तहत वहन करेगी। यहाँ पे बनेंगे ROB। देहरादून में धर्मपुर से माता मंदिर मार्ग पर 150 मीटर लंबे ROB का निर्माण 15.82 करोड़ रुपये की लागत से होगा। रुद्रपुर में स्टेट हाईवे संख्या 5 के किलोमीटर 15 पर 55 करोड़ रुपये की लागत से 120 लंबा ROB रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। रुद्रपुर के स्टेट हाईवे पर ही किलोमीटर 18 पर 45 करोड़ रुपये की लागत से 90 मीटर लंबा ROB बनाया जाएगा। हल्द्वानी में इंदिरा नगर सन्नी बाजार मंडी गेट पर 34.69 करोड़ रुपये की लागत से 60 मीटर लंबी ROB का निर्माण किया जाएगा। हरिद्वार में ज्वालापुर सराय आकड़ बहादुरपुर धनपुरा मार्ग के किलोमीटर 4 पर 21 करोड़ से 70 मीटर लंबा ROB बनेगा। एक्वा पार्क 40 करोड़ की दी गई स्वीकृति और नाबार्ड से 280 करोड़ मिलेंगे पॉली हाउस के लिए। सेतु बंधन योजना के तहत ये स्कीम यहाँ पर लाई गई है। देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी, रुड़की, हरिद्वार में बनेंगे ROB। अगली अपडेट है, अपूर्ण सरकार से 485 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अब तक 33,77,000 आवेदन आई और 28,98 को मिल चुका है लाभ। अपूर्ण सरकार पोर्टल के माध्यम से अब विभिन्न विभागों की 485 सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे लिया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA ने इन सभी सेवाओं का पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। पोर्टल से अब तक प्रदेश भर में 33,77,635 आवेदन आए, जिसमें से 28,98,600 को लाभ मिला और 54,667 मामले लंबित हैं। 4,24,351 आवेदन रिजेक्ट हुए। अपूर्ण सरकार पोर्टल को लंबे उत्साह को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। हमने अपने विभिन्न विभागों की 485 सेवाएं यहाँ जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई। तो नीतिकार खंडेलवाल जो निदेशक हैं ITDA की, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। आय प्रमाण पत्र के लिए सर्वाधिक आवेदन, फ्रेंड्स जो इनकम सर्टिफिकेट है ITDA की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक आय प्रमाण पत्र के लिए सबसे ज़्यादा 7,02,253 आवेदन प्राप्त किए, जिसमें से 13,574 प्रक्रिया में है और 15,093 लंबित है। नेक्स्ट अपडेट है, पिछली भर्ती की आरोपियों पर भी लगेगी रोक। कार्यालयों में ग्रीन कार्ड के लिए बनेगा हरे रंग का कक्ष। यह है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड में वाहन से संबंधित सभी जानकारी होती है। वाहन की फिटनेस चेक करने के बाद RTO से ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद ही व्यावसायिक वाहनों को चारधाम यात्रा की अनुमति दी जाती है। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाने का काम 3 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस बार कार्यालयों में ग्रीन कार्ड के लिए हरे रंग का खास सेक्शन बनाया जाएगा, जिससे व्यावसायिक वाहन जो कमर्शियल व्हीकल है संचालकों को कोई समस्या उत्पन्न न हो, और संबंधित काउंटर को भी हरे रंग से रंगा जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है PPI। फ्रेंड्स जो अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था, PPI NPCI के मुताबिक UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इनेबल्ड ऐप्स पर सबसे ज़्यादा पेमेंट बैंक अकाउंट टू अकाउंट बेस्ट ट्रांजेक्शन होते हैं। UPI ट्रांजेक्शन में जिनका हिस्सा 99.9% होता है वो UPI होता है, और जो बाकी बचा हुआ जो मर्चेंट बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन होते हैं वो PPI कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है, विधानसभा सचिवालय में अब भर्तियों पर नहीं चलेगी मनमानी, और इसमें सेवा नियमावली का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। अगली अपडेट है, अमित शाह को विद्या मार्तंड उपाधि गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमित शाह को विद्या मार्तंड की उपाधि से नवाजा गया। गुरुकुल के कुलाधिपति सत्यपाल सिंह ने गृह मंत्री को यह उपाधि प्रदान की।
देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मोदी जी ने यूएन के सामने योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। आज समूचे विश्व में योग छा चुका है। सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का देश में पहला नंबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 30 अप्रैल 2021 के दिन समग्र भारत में पहली बार सहकारिता समितियों के कंप्यूटरीकरण का काम शुरू हुआ था। 17 माह के बाद जब उत्तराखंड आया हूं तो सभी सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य समाप्त हो चुका है और 95 बहुउद्देशीय समितियां बनाने का काम भी पूरा हुआ है। उत्तराखंड में 360 जिला सहकारिता बैंक, 670 बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य उत्तराखंड सरकार ने पूरा कर लिया है। बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियां एमपैक्स में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण का कार्य शुभारंभ किया जा चुका है। चमोली में खुलेगा कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र। द्वारहाट की रेखा बिष्ट को मिला मां नंदा सम्मान। जिले का पहला डिजिटल गांव बड़ेत एक बार फिर से पुरस्कार लेने में कामयाब हुआ है। ग्राम प्रधान रेखा बिष्ट को देहरादून में राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा के तत्वाधान में आयोजित समारोह में मां नंदा शक्ति सम्मान से नवाजा गया, जिस पर ग्रामीणों ने खुशी जताई। रेखा ने अब तक गांव में ही बैंकिंग सुविधाएं, जन सुविधा केंद्र और रास्तों का निर्माण, सिंचाई, नहरों का जीर्णोद्धार, अमृत सरोवर आदि कार्य किए। वहीं कोरोना काल से ही स्वरोजगार के लिए काम किया। द्वारहाट के बड़ेत गांव की ग्राम प्रधान रेखा बिष्ट देहरादून में पुरस्कार के साथ। तो फ्रेंड्स, ये थी उत्तराखंड की इस वीक की खबरें। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।